नमस्कार दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 में शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और बात करेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के अधिकार में मूलतः 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था इस अधिकार के अंतर्गत की गई है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा के अधिकार में सभी बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मंच पर लाया जाए। इसके लिए प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर तथा उच्च शिक्षा 3 किलोमीटर, ध्यान रखना है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर और उच्च शिक्षा 3 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर उपलब्ध हैं। शिक्षा के अधिकार में दोस्तों, जो 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है वह 1 किलोमीटर के अंदर उपलब्ध हैं और 5वीं से 8वीं तक की जो शिक्षा है वह 3 किलोमीटर के अंतर्गत वर्णित हैं। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय को खोला गया है और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 5वीं से 8वीं तक के विद्यालयों की व्यवस्था की गई है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। आइए दोस्तों, शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि शिक्षा के अधिकार की हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दोस्तों जो अध्यायों की संख्या है दोस्तों, वह अध्याय की संख्या कितने हैं? 7 अध्याय है। शिक्षा के अधिकार में कितने अध्याय हैं दोस्तों? 7 अध्याय है। और यदि धाराओं की हम बात करें तो 38 धाराएं इस अधिनियम में, 7 अध्याय और 38 धारा। और अनुसूची की बात करें तो 1 अनुसूची, यानी दोस्तों 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को वर्णित किया गया है। तो ध्यान रखना है हमें ये डाटे दोस्तों, 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची। आइए दोस्तों, शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुछ विशेष महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में। दोस्तों, यदि पीएल का मतलब है दोस्तों प्राइमरी लेवल, यानी 1 से 5वीं तक का विद्यालय। 1 से 5वीं तक के विद्यालय की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ छात्र और शिक्षक जो अनुपात होता है वो होता है 40:1, यानी 40 छात्रों पर 1 शिक्षक की व्यवस्था होती है। और यदि यूपीएल यानी अपर प्राइमरी लेवल, यानी 5वीं से 8वीं तक के विद्यालय की यदि हम बात करें दोस्तों, तो छात्र शिक्षक जो अनुपात होता है वो होता है 35:1। तो ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि प्राइमरी लेवल पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है, तो 40:1। और अपर प्राइमरी लेवल यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है दोस्तों, वह होता है 35:1। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों में कि प्राथमिक स्कूल में और उच्च प्राथमिक स्कूल में जो कालांश होते हैं दोस्तों, एक सत्र में कितने कालांश होते हैं? तो दोस्तों, प्राथमिक लेवल की यदि हम बात करें, यानी प्राथमिक स्कूल की 1 से 5वीं तक का जो स्कूल होता है उसमें 200 दिन प्रति सत्र स्कूल खुलेंगे दोस्तों। स्कूल खुलने की बात है यहाँ पर कि एक सत्र में कितने दिन स्कूल खुलेंगे, तो 200 दिन प्रति सत्र। और उच्च प्राथमिक स्कूलों की बात करें यदि, तो 220 दिन तक स्कूल खुलेंगे एक सत्र में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्राथमिक स्कूल 200 दिन प्रति सत्र और उच्च प्राथमिक स्कूल की बात करें तो 200 दिन प्रति सत्र खुलेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कालांशों की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राथमिक स्कूल की यदि हम बात करें तो वहाँ पर एक सत्र में जो कालांशों की संख्या निर्धारित की गई है वो 800 निर्धारित की गई है, 800 कालांश प्रति सत्र। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की यदि हम बात करें तो 1000 कालांश प्रति सत्र की व्यवस्था की गई है। तो हमें दोस्तों ये डाटे भी याद होने चाहिए, यानी प्राथमिक स्कूल की यदि बात करें तो 200 दिन खुलेंगे एक सत्र में और उच्च प्राथमिक स्कूल 220 दिन खुलेंगे। और यदि कालांशों की बात करें तो प्राथमिक स्कूल में 800 कालांशों की व्यवस्था की गई है प्रति सत्र में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
1000 कालांशों की व्यवस्था की गई है प्रत्येक सत्र में। तो दोस्तों ये आरटीए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रति सप्ताह एक शिक्षक के लिए न्यूनतम तैयारी व शिक्षण के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए। तो तैयारी और शिक्षण के लिए एक शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे निर्धारित किए गए। 45 घंटे तैयारी व शिक्षण के लिए निर्धारित किए गए। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि एक शिक्षक के लिए तैयारी व शिक्षण के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे निर्धारित हैं। तो वह कितने हैं दोस्तों, 45 घंटे निर्धारित है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आरटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उन धाराओं और विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।